अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास दे रखे हैं एक यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, निकालना है, सॉरी फाइंड करना है, और उसकी डायरेक्शंस दे रखी है वेक्टर की। किसकी डायरेक्शंस में? इस वेक्टर की डायरेक्शन में। टेक्निकली अगर समझाऊं तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट हमें सिर्फ इसकी फाइंड करना है, तो अभी उसी पे जाते हैं। जब आपके क्वेश्चन आएगा समझाने के लिए तो उसकी एप्लीकेबिलिटी भी समझा देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है? अब नोटिस करना, एक वेक्टर है, अगर इसकी डायरेक्शन आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप है, तो जाहिर सी बात है जो अदर वेक्टर भी होगा उसकी भी डायरेक्शन सेम ही होगी, तो मतलब उसके कंपोनेंट भी समहाउ सेम होंगे। तो एक यूवी, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे फिगर आउट करते हैं? मैं इसको यूवी बोलता हूँ, अभी प्रॉपर लिख लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा कि इसको यूवी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजिली बोलने में। ठीक है, अब इसको मेंशन कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप से, और इसका फॉर्मूला होता है उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके वेक्टर से डिवाइड करना है। इसको ऐसे बोलते हैं, वेक्टर अपॉन में अगर उसका मैग्नीट्यूड होगा तो वो किसके इक्वल होएगा? यू वी के। ठीक है, ये है आपकी एक अंडरस्टैंडिंग यूनिट वेक्टर को लेके। अगर आपको लग रहा है ये कहाँ से आया, क्या ये हमने सीखा है? हाँ बिल्कुल, आप अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देखिए और उसमें आपको अलग स्पेसिफिकली मेंशन करके बताया हुआ और ऐसे ही लिख के बताया हुआ यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी यूनिट वेक्टर की, और लिखते हैं। सो अब अगर मैं अच्छे से मेंशन करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास होएगा यूनिट वेक्टर किसका? ए का, वो क्या होएगा? ए कैप इज इक्वल टू उसका वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए कैप में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ए वेक्टर गिवन है तो जो गिवन है उसको एज इट इज लिखना है, जे कैप और के कैप अपॉन में क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको सिखाया था, फर्स्ट क्वेश्चन था अंडर रूट में स्केलर कंपोनेंट, अंडर रूट में स्केलर कंपोनेंट्स। तो अंडर रूट में किसके स्केलर कंपोनेंट? ए के, आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है 1 और के साथ क्या है 2। तो बस इजी है, मेरे को समझ आ गया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ए कैप कितना आ गया? आई प्लस जे प्लस के कैप अपॉन में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट के 6। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू है। बस अगर आपको ये आंसर आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। अगर बुक में या कहीं पे आपको किसी टीचर ने ऐसे सिखाया कि बेटा इसको ऐसे लिखना है, आई अपॉन रूट 6 जे अपॉन रूट 6 प्लस के अपॉन रूट 6, तब भी वो गलत नहीं है। अगर बुक में कहीं पे किसी सोल्यूशन में आपको मिले तो ऐसा आंसर है, तब भी वो सेम है। क्या करा, इसको इसके साथ अलग कर दिया, फिर इसको इसके अलग, क्योंकि बेस था ना सबके साथ शेयरिंग में, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो ये भी इसका आंसर है और ऊपर वाला भी इसका आंसर है। ओके, थैंक यू।